नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। एमपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। उज्जैन की नागदा तहसील में एनआईए कार्रवाई। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की छापेमारी। आर्म्स सप्लायर, ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। 72 से ज्यादा जगहों पर रेड। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में भी छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एमपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि उज्जैन की नागदा तहसील में एनआईए की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी एनआईए की छापेमारी। आर्म्स सप्लायर, ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि 72 से ज्यादा जगहों पर रेड पड़ी है और गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में भी छापेमारी की गई है। देश भर में 72 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 72 से भी अधिक जगहों पर रेड पड़ी है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर यह बड़ी कार्रवाई। आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में भी छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, एमपी समेत कई राज्यों में एनआईए की दबिश देखने को मिल रही है। एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आपको बताते चले कि उज्जैन की नागदा तहसील में एनआईए ने कार्रवाई की है। तो इसके अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आर्म्स सप्लायर, ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा देश के 72 से ज्यादा जगहों पर रेड पड़ी है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर भी बड़ी कार्रवाई की और साथ ही साथ आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में भी छापेमारी। तो देश के कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि एनआईए सक्रिय हो गया और अपनी तरफ से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है एनआईए, और जिसके तहत एनआईए की छापेमारी कार्रवाई जा रही है। एमपी समेत कई राज्यों में ये कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन की नागदा तहसील में एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई और इसके अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की छापेमारी हुई है। अब ऐसे में नजर बनी हुई है कि आखिर इस छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आया और किस सूचना के आधार पर एनआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जा रही है, इस पर लगातार नजरें बनी हुई है। आर्म्स सप्लायर, ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर भी एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। 72 से ज्यादा जगहों पर रेड पड़ी है और बता दें कि गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में भी छापेमारी की गई। देश में 72 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब में भी एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एनआईए काफी एक्टिव मोड में और देश के 8 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एक साथ एनआईए ने करीब देश भर में 72 जगहों पर जो छापेमारी है वो की है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश में भी जो एनआईए है उसने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग मामले में जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है। आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले की भी जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है। तो एनआईए ने सुबह से ही ये जो अपनी कार्रवाई है शुरू की है और देखिए काफी एक्टिव नजर आई है एनआईए। करीब 72 स्थानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में 72 स्थानों पर एनआईए की जो छापेमार कार्रवाई है वो सुबह से ही चल रही है। और देखिए अपने आप में ही एक बड़ी खबर है कि किस तरह से एनआईए की टीम निकली, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और एक बड़े मामले में गैंगस्टर के और टेरर फंडिंग मामले में जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल, अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है जितेंद्र? देखिए अभी तो फिलहाल जो कार्रवाइयां है वो चल रही है और एनआईए काफी गोपनीय तरीके से जो कार्रवाई है वो करती है, किसी को इस बारे में सूचना भी नहीं लगने देती है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे जल्द ही एनआईए की तरफ से किए जाएंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में किन किन जगहों पर, किन किन क्षेत्रों पर यह कार्रवाई की गई है? तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो एक आंकड़ा है वो उज्जैन से निकल कर आ रहा है कि उज्जैन के नागदा में एनआईए ने रेड की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 लोगों के घर पे दबिश भी दी है। इसके साथ ही बिल्डरा ग्राम क्षेत्र के दुर्गापुर स्थित ईडी कॉलोनी में दबिश दी है। योगेश भाटी और राजपाल से पूछताछ इसमें वर्तमान में जारी है। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से ये दोनों जमानत पर बाहर आए थे। इसके अलावा हम बात करें तो देश में 72 लोकेशन पर जो छापेमार कार्रवाई है वो चल रही है। बिल्कुल, सप्लायर और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ निकल कर आए इसको लेकर?
बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो आज एनआईए है वो मूड में है, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं किस प्रकार से रेड है वो एनआईए ने की है, तो उसके अलावा जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर भी जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है एनआईए, जिसके तहत सुबह से ही कार्रवाई जारी है, छापेमार कार्रवाई, एक्टिवनेस दिखाई दे रही है एनआईए की। आपको बताते चले कि देश के 72 से भी अधिक जगहों पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई, कई अहम चीजों को लेकर। तो गैंगस्टर केस को लेकर एनआईए एक्शन में है और टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने सोमवार को कई राज्यों के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की है। एनआईए की रेड में कई गैंगस्टर्स के सहयोगियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं और जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर टेरर फंडिंग आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में एनआईए ने मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात में भी छापेमारी की है। एनआईए की टीमों ने देश भर में कुल 72 जगह एक साथ छापेमारी की है। तो आपको बताते चले कि टेरर फंडिंग और हथियार जैसी चीजों को लेकर ये छापेमार कार्रवाई की गई। देश भर में कुल 72 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है और एक साथ एनआईए की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली। अब तक 72। जी हां, आज सुबह से एनआईए ने लगातार छापामारी शुरू कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों के 72 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। दरअसल इसके पीछे वजह है वो इंटेल जो दिल्ली पुलिस समेत कई पुलिस विभागों से मिला कि गैंगस्टर के पास, वो गैंगस्टर जो अब तक कंट्री मेड पिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे, अब उनके पास ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स आ गए हैं और ये राइफल पाकिस्तान के जरिए नेपाल पहुंचते हैं और नेपाल के जरिए भारत पहुंचते हैं। और इसी बात से एनआईए की चिंता बढ़ गई है क्योंकि आज जिसका इस्तेमाल फिलहाल गैंगस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं, कल उसका इस्तेमाल आतंकवादी भी कर सकते हैं। यही वजह है कि चाहे पीलीभीत हो, लखनऊ हो, हरियाणा के सिरसा हो, दिल्ली के करीब गुरुग्राम हो, पंजाब के अलग अलग ठिकाने हो, लगातार छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है ताकि एनआईए उस कड़ी को काट सके जिस कड़ी के जरिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इन हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के सहारे की जाती है और नेपाल का कैसा इन्वॉल्वमेंट है उसे भी काटा जाए। और यही वजह है कि एनआईए की छापेमारी देश के 72 इलाकों पे जारी है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास। तो कहीं ना कहीं देखिए एनआईए की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और एनआईए इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है और देखिए बिल्कुल गुप्त आधार पर ये रखा गया है और फैसला लिया गया और तुरंत एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए देश के 72 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है और लगातार जिस तरह से टेरर को लेकर, हथियार को लेकर जानकारी मिल रही थी, उसको लेकर अब एनआईए एक्टिव हो गई और इसके तहत कार्रवाई एनआईए द्वारा की गई है। आपको बताते चले कि गैंगस्टर केस को लेकर एनआईए काफी ज्यादा एक्शन में है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े कई नेटवर्क को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। एनआईए की तरफ से नजरें बनी हुई है कि आखिर ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये छापेमारी की जा रही है, इस पर क्या कुछ निकल कर आया। भोपाल और उज्जैन में भी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाई की गई, अब नजरें बनी हुई है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ निकल कर आया है, कहां कहां सिंडिकेट्स पकड़े गए हैं, क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं, इस पर लगातार नजरें भोपाल और उज्जैन में ये कार्रवाई की गई है। और उज्जैन से हमारे सहयोगी मयंक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक, आखिर अब एनआईए एक्शन मोड में नजर आ गई है, गैंगस्टर केस को लेकर लगातार एनआईए एक्टिव नजर आ रही है, क्या कुछ आखिर उज्जैन में निकला, क्या कुछ सूचना मिली जिसके आधार पर एनआईए पहुंची और अब तक कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आया? जी, उज्जैन सहित देश में 70 जगह एनआईए ने छापेमारी कार्रवाई की है। उज्जैन के नागदा में जो है दीपक भाटी नामक के एक युवक के घर पर छापामारी की है, जिसमें सामने आया है कि इसका जो कनेक्शन है वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये न्याय की टीम ने छापा मारा है। इसमें भी स्वतंत्र हत्या 2 जगह का सामने आ रहा है, एक तो नागदा के दुर्गापुरा क्षेत्र हुआ, दूसरा ग्राम रत्नाखेड़ी, जो दोनों अलग अलग थाना क्षेत्र में यहाँ पर कार्रवाई की। तो लगातार कार्रवाई अभी जारी है। ये स्पष्ट नहीं हो पा है कि निकल कर क्या है, पर ये जो इनका लिंक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें ये आरोपी गैंग से लॉरेंस बिश्नोई जो आरोपी गैंग है उससे
मिले हुए हैं, जो कि जो आरोपी है उसके इनके घर पर रुके हुए थे, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया माना जा रहा है। लारेंस बिश्नोई अभी पुलिस से लगातार रिमांड पर है, जिससे पूछताछ में कुछ सामने आया होगा, उसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। बिल्कुल, अब तक कितनी देर हो चुकी है इस कार्रवाई के, कितने घंटे से ये कार्रवाई की जा रही है एनआईए की तरफ से, मयंक? ये तड़के सुबह से ही कार्रवाई जारी है। सुबह से ये कार्रवाई जारी है, लगभग 5 बजे के लगभग से कार्रवाई जारी है, लगातार ये कार्रवाई जारी है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। अभी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या इसमें मिला है। पर प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो लारेंस बिश्नोई की गैंग है उसी से जुड़ा हुआ मामला है। जो आरोपी है उन्हें हत्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इन्हें रुक पाए जाने का दावा जताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो हत्या में शामिल लारेंस बिश्नोई, उन लोगों से इनके तार जोड़े जा रहे हैं। और देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन राज्यों में छापेमारी की गई है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में छापेमारी की गई एनआईए की तरफ से। इसके अलावा पंजाब में छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से, एक्टिव मोड में एनआईए नजर आ रही है। हरियाणा में भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई जारी है। इसके अलावा राजस्थान में भी एनआईए ने अपना शिकंजा डसा है और साथ ही साथ दिल्ली में भी एनआईए की तरफ से दबिश दी जा रही है। चंडीगढ़ में भी एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी एनआईए सक्रिय होते हुए अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है और गुजरात में भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। तो ये कुछ राज्य है जहां पर खास तौर पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई जारी है और 72 जगहों पर यह कार्रवाई की गई।